अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कॉरपोरेट प्रोफेशनल है या हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली किसी भी जॉब में हैं, तो आपने जरूर महसूस किया होगा जितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग उतने ज्यादा स्टक फील करते हुए लोग आपने देखे होंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो साइकोलॉजी है। हाई आईक्यू माइंड की हिडन कॉस्ट। बचपन में भी सुना है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, और आपने देखा भी होगा एक्चुअली, क्लास की जो टॉपर्स होते हैं ना, कई बार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते लाइफ में, जो कि एक एवरेज क्लास का स्टूडेंट जो टॉपर नहीं है, थोड़ा कम भी है, बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ये आज हम 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये याद रखें कि जो स्टक वाली फीलिंग है ना, आलस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन, मोटिवेशन की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये है हाई फंक्शनिंग ब्रेन का साइड इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, स्मार्ट ब्रेन, हाई फंक्शनिंग ब्रेन, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर हूं इसलिए डॉक्टर की बात कर रही हूँ, कि जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं या एक केस कोई भी देख रहे हैं, तो सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं देख रहे होते, हम सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, सारे डिफरेंशियल्स एक सेकंड में दिमाग में क्रॉस करते हैं, उस प्रॉब्लम का और उस ट्रीटमेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वहां तक देखते हैं। पेशेंट को क्या चाहिए नहीं चाहिए वो देखते हैं। और इसी के लिए मेरा एक लाइव सेशन मैं आजकल करती हूँ, सुबह 10:20 पे स्टार्ट होता है यूट्यूब चैनल पे, इसी पे, एंड यू कैन ज्वाइन लाइव, जहां हम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर ढंग से, हम वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि समस्या ये नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। इसी तरह इंजीनियर जब डिसीजन लेता है तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, पूरी हर चीज पे डिपेंडेंसी देखता है, रिस्क देखता है, वेरिएबल्स देखता है, किसी भी चीज के फेलियर के चांसेस को कैलकुलेट करता है। समस्या बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं, प्रॉब्लम ये है ज्यादा ऑप्शंस होने के बाद जो एक्शन है ना, वो बड़ा कम हो जाता है, मूवमेंट बड़ी कम हो जाती है। सो दिस इज द रीजन स्मार्ट पीपल स्टार्ट फीलिंग स्टक। सेकेंड पॉइंट, स्मार्ट लोग जो अपना फ्यूचर के बारे में देखते हैं, प्लान करते हैं, बहुत आगे तक का देख पाते हैं वो। हाईली एजुकेटेड लोग अपने फ्यूचर को लाइटली नहीं लेते, मन ही मन हर वक्त उनका माइंड कैलकुलेट करता रहता है कि अगर ये स्टेप मैंने लिया तो 2-3 साल के बाद क्या होगा, इसका असर कहाँ 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 पड़ सकता है। ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब भविष्य की सोच, फ्यूचर के आउटकम्स, फ्यूचर के रिजल्ट्स प्रेजेंट के एक्शन पे भारी हो जाती है, तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है और डर बढ़ जाता है, और आपका एक्शन खत्म हो जाता है, आपकी मूवमेंट रुक जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग स्टक। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना भविष्य के लिए। थर्ड पॉइंट, जो हाई आईक्यू लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल प्लान्ड लाइफ जो जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, वो अपनी हर छोटी गलती को एक परमानेंट डैमेज की तरह देखते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को लगता है मेरी रेपुटेशन, पेशेंट के साथ मेरा ट्रस्ट, वो सब खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, उनको लगेगा मेरी क्रेडिबिलिटी ही गई, मेरा करियर का ग्राफ तो डाउनफॉल शुरू हो गया, मेरी अथॉरिटी ऑन दिस थिंग गई। जब दिमाग को लगता है कि एक डिसीजन गलत और परमानेंट रेपुटेशन का डैमेज, तो नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन जो होता है ना, वो फ्रीज मोड में चला जाता है।
फ्रीज मोड में ब्रेन गया एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग स्टक। जो इतना दिमाग ही नहीं लगा रहा, इतना सब कुछ सोचता ही नहीं है, वो करे जा रहा है, अपना बिंदास जिंदगी बिता रहे हैं। फिर अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, कि हाई आईक्यू स्मार्ट लोग ज्यादा स्टक क्यों फील करते हैं। हाई अचीवर लोग जो होते हैं ना, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, कोर आइडेंटिटी को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ लेते हैं। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है। वो ये कहते नहीं है कोई भी, लेकिन सोचते यही है कि मैं वही हूं जो मेरे रिजल्ट्स कहते हैं, जो मैं डिलीवर करता हूं। तो एक्चुअली तो ये है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने रिजल्ट डिलीवर किया वो एक्चुअली सिर्फ उतना ही है। आपकी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से आइडेंटिफाई हो रही है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी रिजल्ट्स के बेटर होने में सिर्फ छोटी सी कुछ चीजें मिसमैच होती है, उसको ठीक करते ही आप ग्रोथ श्यू जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहे आपके एनवायरनमेंट में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, तो एक आइडेंटिटी हिल जाती है। अपने आप को फेलियर समझने की गलती सारे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग करने लगते हैं। तो जब अपने आप को फेलियर समझते हैं तो सब कुछ धुंधला होने लगता है, सही जजमेंट खत्म हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता, प्लानिंग रुक जाती है, प्लानिंग रुकते ही फिर सब कुछ समझ आना बंद हो जाता है क्या करना है, और ब्रेन डिस्टर्ब एंड फीलिंग स्टक। सिंपल। एंड लास्ट पॉइंट, जो कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। एक वर्ड होता है डेस्परेशन। कोई चीज, कोई काम जो मुझे अभी करना है, बस मुझे ये रिजल्ट अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, मैं ये करके रहूंगी, मैं ये करके रहूंगा, ये होना ही चाहिए। तो ये फील ऐसे आता है कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, फील ऐसे आता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, सीरियस है, अर्जेंसी है, लेकिन अंदर से दिमाग में एक अलग सोच चल रही होती है। अपने आप को फ्यूचर के साथ कनेक्ट किया होता है, आउटकम के साथ कनेक्ट हो किया होता है, जिसे डेस्परेशन साइकोलॉजी कहते हैं। इस डेस्परेशन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो डेस्परेशन साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो ये समझना है कि डेस्परेशन जो है ना, वो एक अंदर की इनर स्टेट है। जब हम फ्रस्ट्रेशन, यानी कि कुछ काम ना होने से, कुछ रिजल्ट ना आने से, कुछ चीज ना होने से परेशानी हो रही है, और जब फ्रस्ट्रेशन से भी फ्रस्ट्रेट हो गए आप, भैया थक गए हम, ये नहीं, अब ये होना ही चाहिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट से अटैचमेंट हो जाती है, और उसके साथ एक डर भी जुड़ा होता है। तो जब ये डर रिजल्ट से अटैच होके आपके साथ जुड़ा है, तो आप डेस्परेशन के मोड में हैं। डेस्परेशन का मतलब, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, सब बेकार जैसी फीलिंग। ऐसे में हमें एक और चीज समझनी है कि जो ये फियर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, उसको समझना है। अपने आप को फेलियर समझना, अटैचमेंट के साथ, रिजल्ट के साथ अटैचमेंट, अंदर से एक स्टेबल नहीं है, बहुत इम्पल्सिव एक्शन करने के लिए, और इमोशनल अटैचमेंट टू द आउटकम। अगर हम योग में कहते हैं तो इसको अविद्या बोलते हैं योग में। यहाँ पे अपने आप के बारे में, अब सेल्फ के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा अटैचमेंट यानी राग बोलते हैं। तो इस तरह का अटैचमेंट और इस तरह की डेस्परेशन जो होती है, उस किस तरह दिखाई कैसे देती है, अपने डिसीजंस को फोर्स करने की डिजायर, या अपनी ज्यादा सफाइयां देने, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करना, ये सब चीजें, एंजाइटी हो रही है और कुछ कर रहे हैं, वेट नहीं, पेशेंस नहीं। अगर डेस्परेशन नहीं है तो क्या होगा, तब होता है कंटेंटमेंट, संतोष, फेथ, सेल्फ ट्रस्ट, इस तरह एक पॉजिटिव फील,
एफर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस है। अगर एफर्ट पूरा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम और एफर्ट करेंगे, लेकिन डेस्परेशन मुझे अभी चाहिए, ये होना ही चाहिए, दिस इज डेस्परेशन। अगर आप इसमें फील कर रहे हैं तो हमेशा गीता का एक श्लोक याद रखना, और कुछ याद रखो या ना रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मो ते संगोत्सव कर्मणि। यानी कि मेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में मेरा अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मो ते संगोत्सव कर्मणि, कर्म के साथ जो उसका फल है वो आ ही जाएगा, हमें उस सब के बारे में नहीं सोचना है। सो अगर हम इस एक श्लोक को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें तो हम डिस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। हमें जल्दी चाहिए, आज की भागती दौड़ती दुनिया में जितने भी लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं वो ही अपने रिजल्ट्स में सबसे लेट होते हैं। सो आई होप you are enjoying this video. That's why you are here. And see you soon in the next video. Bye bye. Love you. Jai Sanatan. Vande Matram.